अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। जब कोई इंसान कोई जुर्म करता है तो पुलिस उसे पकड़कर जेल भेज देती है। जेल में रहने के दौरान उसके परिवार के लोग, सगे संबंधी, रिश्तेदार और दोस्त वगैरह उससे मिलने जेल में आते हैं। आज की ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें एक लड़के को जेल में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आने के दौरान प्यार हो जाता है और यही प्यार उसके हाथों से एक कत्ल करवा देता है। दरअसल 25 नवंबर 2024 को दिल्ली से सटे नोएडा में एक औरत की लाश पड़ी होने की खबर पुलिस को मिलती है, तो इलाके में दहशत का सा माहौल तारी हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पाती है कि एक औरत की लाश पड़ी हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास की रही होगी। पुलिस उसकी पहचान करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी शख्स उसको नहीं पहचान पाता, जिसके बाद औरत की तस्वीर आसपास के सभी थानों को भिजवा दी जाती है और वहां मैसेज भेज दिया जाता है कि नोएडा में एक औरत की लाश मिली है और उसकी उम्र 40 साल के करीब है। अगर किसी थाने में कोई गुमशुदगी दर्ज हो तो बता दें। पहचान के इसी चक्कर में 2-3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन औरत की पहचान नहीं हो पाती। 4 दिनों के बाद यानी 29 नवंबर 2024 को पुलिस को पता चलता है कि सुमन नाम की एक औरत दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से लापता है। पुलिस उसके परिवार से कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि सुमन नाम की यह महिला घर से लापता है, जिसकी गुमशुदगी दिल्ली में उसकी बेटी ने उसके लापता होने के दिन ही दर्ज करवा दी थी और तभी से उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस परिवार को नोएडा बुलाती है और लाश की पहचान करवाई जाती है, तो पता चलता है कि यह लाश गायब सुमन की ही थी। अब बड़ा सवाल यह था कि सुमन को किसने और क्यों मारा होगा। परिवार वाले भी किसी से कोई दुश्मनी होने से इनकार कर देते हैं। पुलिस अब अपने स्तर से इस पूरे केस की छानबीन शुरू कर देती है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि जिस महिला ने अपनी मां सुमन की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, उसका पति तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है तो एक नाम निकलकर सामने आता है और वो नाम है सतीश का। अब ये सतीश कौन है और इसका इस मर्डर से क्या कनेक्शन है, ये जानना अभी बाकी था। लेकिन पुलिस के सामने सतीश का नाम आया था तो उससे पूछताछ तो लाजमी थी। पुलिस सतीश को उठा लेती है और उससे पूछताछ की जाती है। सतीश पुलिस को बताता है कि तकरीबन 2 साल पहले वो तिहाड़ जेल में मर्डर के इल्जाम में बंद अपने भाई से मिलने जेल में गया था। जेल में जितने भी लोग अपनों से मिलने आते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और दूर दूर के इलाकों से अपनों से मिलने के लिए आते हैं। इन मिलने वालों में एक औरत भी थी। सतीश की उससे मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से मालूम करते हैं कि तुम किससे मिलने आए हो। सतीश बताता है कि वो अपने भाई से मिलने आया है जो एक कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद है। औरत बताती है कि वो भी अपने पति से मिलने आई है जो किसी मामले में जेल में ही सजा काट रहा है। दोनों के दुख एक से थे और दोनों के ही अपने जेल में सजा काट रहे थे। ये दोनों अक्सर जेल में मुलाकात के दौरान मिलने लगे और इसी बीच इन दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये दोनों को पता ही नहीं चला। औरत भी ये भूल गई कि उसका पति जेल में बंद है। वो सतीश से लगातार मुलाकातें करने लगी। हालात यहां तक पहुंच गए कि सतीश ने उस औरत से कह दिया कि वो उससे शादी करना चाहता है। वो औरत भी अब सतीश के प्यार में पड़ चुकी थी। वो भी हामी भर देती है और ये दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मसला ये था कि औरत शादीशुदा थी और उसका पति जेल में बंद था। औरत का एक परिवार था, उसमें माँ भी थी। वो सतीश से कहती है कि अपनी माँ से बात करेगी और उसके बाद ही वो उनकी रजामंदी से ही शादी करेंगे। सतीश भी तैयार हो जाता है। उसके दिमाग में यह बात थी कि जब ये अपनी माँ से कहेगी तो माँ भी परेशान है कि दामाद काफी वक्त से जेल में बंद है, तो वो भी आनाकानी नहीं करेगी और उनकी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जैसा सतीश सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं था और उस औरत की माँ ने उनकी शादी को अपनी रजामंदी नहीं दी और महिला से कह दिया कि तू ऐसा मत कर, तेरा पति जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा और तुझे वापस उसी के पास जाना है।
औरत को अपनी मां की यह बात समझ आ गई और उसने सतीश से मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी मां इसके लिए राजी नहीं है। यह सुनते ही सतीश भड़क उठा और उसने उस महिला से कहा कि अगर उसे उससे शादी नहीं करनी थी तो उसने उससे शादी का वादा क्यों किया था। लेकिन महिला अपनी मां की रजामंदी ना होने के चलते सतीश से शादी के लिए साफ इनकार कर देती है। सतीश किसी भी कीमत पर उस औरत से शादी करना चाहता था। सतीश ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उसके रास्ते का रोड़ा बन रही महिला की मां को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। इसके लिए वो अपने दोस्तों को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लेता है। सतीश अपने एक नाबालिग दोस्त को उस महिला के घर भेजना शुरू कर देता है। वो लड़का घर में महिला के साथ घुल मिल जाता है और एक दिन वो उसे बताता है कि उसके पास एक सोने की चेन है, अगर वो उसे बेच दे तो उसे काफी रुपया मिल जाएगा। औरत को लालच आ जाता है और वो उस नाबालिग लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बताता है कि उसके एक दोस्त के पास गाड़ी है, वो गाड़ी लेकर आएगा, उसी में बैठकर चलेंगे। महिला गाड़ी में चलने के लिए तैयार हो जाती है और प्लान के मुताबिक ये लोग गाड़ी में आते हैं और सुमन को उसमें बैठा लेते हैं। सुमन के गाड़ी में बैठते ही ये गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं। सुमन ने सतीश को कभी देखा नहीं था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाई। गाड़ी सतीश खुद चला रहा था और सुमन उसके बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। कार की पीछे की सीट पर सतीश का नाबालिग दोस्त और एक और लड़का अंकुश बैठा हुआ था। ये सभी इस प्लान में शामिल थे। कुछ दूर चलने के बाद सतीश के नाबालिग दोस्त ने अपना मफलर सुमन के गले में डाल दिया और उसे जोर से कसने लगा। सुमन सीट पर ही मछली की तरह तड़पने लगी। जब उसने ज्यादा पैर चलाए तो सतीश ने गाड़ी रोककर उसके पैर पकड़ लिए और अंकुश और उसके नाबालिग दोस्त ने गले पर फंदा कसना शुरू कर दिया। कुछ देर तड़पने के बाद सुमन शांत हो गई। इसके बाद ये सुमन की लाश को लेकर ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में पहुंचे और यमुना में लाश को फेंक दिया। लेकिन लाश झाड़ियों में ही अटक गई। इन्होंने पलटकर उधर नहीं देखा और वहां से भाग गए। 25 नवंबर को जब महिला की बेटी यानी सतीश की प्रेमिका ने पुलिस में अपनी मां के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, तब सतीश भी उसके साथ थाने गया और महिला की मां को ढूंढने में उसकी मदद का नाटक करने लगा। महिला नहीं जानती थी कि उसकी मां का कातिल उसके साथ ही घूम रहा है। पुलिस की छानबीन में यह बात सामने आई कि सतीश पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन बीवी के साथ झगड़ा होने के चलते इन दोनों के बीच तलाक हो चुका था। पुलिस ने सतीश और उसके दोस्त अंकुश को जेल भेज दिया और उसके नाबालिग दोस्त को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। इस तरह से जेल के बाहर हुई एक मुलाकात ने कब मोहब्बत का रूप ले लिया और इसी मोहब्बत ने एक औरत का कत्ल करवा दिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।